नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, उत्तराखंड जिसको देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है, अब वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब इसे देवियों की भूमि के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हमारी महिलाएं, चाहे वो उत्तराखंड की हो या भारत में से कहीं भी क्षेत्र से आप ले लीजिए, महिलाएं जो हैं किसी भी क्षेत्र में अब कम नहीं है। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज है 8 अगस्त और आज ही के दिन तीलू रौतेली को याद किया जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके दिए गए बलिदान को याद किया जाता है। और आज का दिन मैं बताऊँ खास इसीलिए भी है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो उत्तराखंड सरकार है वो लगातार ये बात कर रही है, भारत सरकार जो है वो लगातार बात कर रही है महिला सशक्तिकरण की, और उसी को सम्मान देने के लिए 8 अगस्त को हर वर्ष महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया जाता है और उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। और आज भी वही खास दिन है। आज हमारे उत्तराखंड से और जिन्होंने हमारा नाम भारत में तक रोशन किया है, उन्हें आज बुलाया गया, उन्हें आज तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब उन्हीं किससे जानेंगे कि आज पुरस्कार मिलने के बाद क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं। कार्य किया है, ये अपनी जीवन की चुनौतियों को पार पाते हुए सफलता हासिल करी है और समाज को बड़ा संदेश देने का काम किया है। ऐसी महिलाओं, ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करते हुए उनको तीलू रौतेली पुरस्कार से आज सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो बेहतरीन काम अपने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से सरकार की विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लगातार संपादित कर रही हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। एक गर्भ में पल रहे छोटे से शिशु के आने से लेकर उसके प्रसव तक में और प्रसव उपरांत भी, और लगातार 6 वर्ष तक उसकी देखरेख करना, उस नए भविष्य की तैयारी करना, इस जिम्मेदारियों को जो सफलता से निर्वहन कर रही हैं, ऐसी 35 आंगनबाड़ी बहनों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। और सम्मान इस बात से भी रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कथन था, उनकी घोषणा थी कि हम तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं को उनके मनोबल को और आगे बढ़ाने के लिए 51,000 की जो धनराशि उनकी घोषणा का हिस्सा था, आज वो फलीभूत हुई है। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में आज जो वो पैसा सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं समझती हूँ कि इस प्रयासों से निश्चित रूप से जो महिलाओं ने यहाँ पे आदर्श प्रस्तुत किया है, चाहे वो तीलू रौतेली के रूप में हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में हो, समाज को नई दिशा देने का काम करेगा, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सभी यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त करते हुए अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्राप्त करते हुए धन्य महसूस कर रही थी। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित गरिमा जोशी, जो कि अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, वो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप बताइए कि किस काम के लिए और किस क्षेत्र में आपको ये पुरस्कार मिला है। मैं एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट हूँ, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो की, तो मुझे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार से नवाजा गया है। तो कैसी फीलिंग है आज, कैसा आपको लग रहा है इतना बड़ा पुरस्कार आपको दिया गया है? बहुत सारे स्ट्रगल्स आपके जीवन में रहे होंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके जीवन में रही होंगी। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ महिला सशक्तिकरण बाल विकास उत्तराखंड का, कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लायक समझा और मुझे तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा। बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत एनर्जी आ रही है कि जो वर्क मैं आज तक करते आई हूँ, अपने स्पोर्ट्स क्षेत्र में हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर में हो, चाहे सुसाइडल केसेस हैंडल करने के क्षेत्र में हो, लेकिन आज एक नई ऊर्जा आ गई है कि इतने बड़े अवार्ड से मुझे नवाजेगा, कभी सोचा नहीं था। तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। उधम सिंह नगर से नीलिमा राय हमारे साथ हैं और अभी तक मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स में महिलाओं का नाम बिल्कुल रोशन कर चुकी हैं और आज इन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस तरीके की फीलिंग है और कैसा आज आपको लग रहा है? मैम, कहा जाए तो मैं अपनी खुशी बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। इतना खुशी, क्योंकि बचपन से जो संघर्ष करते आई हूँ, और ये एक महिला जो एक लड़की पैदा होने पे लोग कोसते हैं, उसके बाद भी मैं विकलांग, तो ऊपर से मेरे पापा 1.5 साल उम्र में ख़त्म हो गए, तो मम्मी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, जो कैसे करके बच्ची को पाले, क्या भविष्य है इनकी। तो मैं पैर से विकलांग होकर के कोई अच्छा लड़का मिल गया, गांव वाले ने बताया, तो 14 साल उम्र में मेरी मम्मी ने शादी करा दी थी। मेरे बचपन ही जैसा कि लगा था मेरे बचपन ही ख़त्म हो गया। फिर सन 2017 में जब मैं पैरा गेम्स के बारे में सुनी हूँ, अपने हस्बैंड को बताया, जो मुझे बचपन से बहुत ही खेल कूदने का मन है। फिर उन्होंने कहा तू घर की बहू है, समाज क्या कहेंगे क्या नहीं। मैंने कहा आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए,
चाहिए, आप मेरे साथ देते हो तो मैं खेल सकती हूँ और कभी आपके सम्मान को कभी ठेस पहुँचने नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा हाँ तुम खेलो। फिर मैंने ज़िला स्तर पर सन 2017 से शुरू किया। पहले ही गेम में हमारा जैसे कि 3 इवेंट हम खेल सकते हैं, तो उसमें था भाला फेंक, क्या कहते हैं, जम्बलिंग थ्रो और रनिंग में मेरा तीनों में गोल्ड मेडल्स थी। ऐसे करके मैं आगे बढ़ते गई। हर साल ज़िले स्तर पर, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर मेरा क्या कहते हैं 25 मेडल हैं। और उसके बाद सन 2022 से मैं ये एक नया गेम आया है पैरा थ्रोबॉल, जैसे पैरा सेटिंग बॉल बोला जाता है, तो पैरा थ्रोबॉल में मैं इंडिया टीम की कैप्टन हूँ। और अभी मैं इंडो एशिया खेलने गई थी, वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और इसी शनिवार को क्या कहते हैं मैं एशिया गेम खेल के आई हूँ, मलेशिया से खेल के आ रही हूँ, उसमें भी हमारा भारत जीत गया है। और नेक्स्ट मंथ में थाईलैंड में भी है। तो इसमें मुझे लगता है ये जो पैरा थ्रोबॉल जिसमें मैं अभी हूँ, इसमें मैं बहुत आगे चली जाऊँगी, बहुत अच्छा खेल पाती हूँ मैं ये, और भारत की झंडा हर देश में ही गड़ पाऊँगी। और दिसंबर में 8 देश का होने वाला है, चेन्नई सरकार करा रही है, जो इंटरनेशनल यही पर ही होगा। तो मेरा यही मानना है, जो जैसे हम यहाँ से सीरीज़ खेलने जाते हैं देश विदेश में, अपना इंडिया की झंडा गड़ के आते हैं, तो इसमें भी हम अपना झंडा अपने देश में ही रखेंगे। देखिए, आशा यही करते हैं कि आप फिर से भारत का नाम ज़रूर रोशन करें और हमारे पूरे भारत को, और जितनी भी महिलाएं आपको अभी इस वक्त देख रही होंगी, वो सबको आज प्राउड फील हो रहा होगा। मैं तो यही चाहती हूँ, जो भी अपने आप को कमज़ोर समझते वो कमज़ोर ना समझे, खुद को थोड़ा सा कदम बढ़ा के आगे चले और देखे इस चीज़ को, जो ये लाइफ है, क्या खुशी है, क्या इज्जत है, क्या मान्यता है इस चीज़ का। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। पहले घर से ट्रैक सूट पहन के निकालती थी साड़ी छोड़ के, तो लोग ताना मारते थे पीछे यार, अब पहले ही कांग्रेचुलेसन शब्द निकालते हैं उनके मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक सम्मान मिलते हैं। तो अब हमारे साथ है ममता रावत, जो कि उत्तरकाशी की रहने वाली हैं और आज तीलू रौतेली पुरस्कार इनको मिला है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको किस क्षेत्र में आज ये पुरस्कार दिया गया है और कैसी आज फीलिंग है, कैसा आपको लग रहा है पुरस्कार? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का। पहली बार उन्होंने कोई अच्छा एक मेरे को, मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, मेरे को बहुत सारे टीवी शो में जैसे अमिताभ बच्चन से बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, पर सरकार पता नहीं कहाँ चुप थी, या क्योंकि हमारी बात को पहुँचाने वाला कोई नहीं था। और सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ मैं गौरी का, जिन्होंने मेरा ये फॉर्म सबमिट करा और मुझे नहीं पता कैसे करके करा, और उन्होंने कहा कि आप इसके हकदार हैं। और आज सच में मेरे जो हम किताबों में पढ़ते थे कि तीलू रौतेली का अवार्ड होता है, वो आज मेरे हाथ में है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाल विकास का और पूरी उत्तराखंड सरकार का। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने रेस्क्यू में काम किया था जब 2013 का, जब उत्तराखंड में बहुत बड़ा विनाशकारी जब फ्लड आया था, वो मैं दृश्य याद भी नहीं करना चाहती हूँ कि कितना भयंकर मुश्किल था उस समय। और 40 बच्चे जो देश विदेश से उत्तराखंड में आए थे ट्रैकिंग के लिए, और मैं ट्रैकिंग के क्षेत्र में भी हूँ, तो वहाँ पे ऐसे फंसे हुए थे कि मैं जानती हूँ कि उनको कैसे करके मुझे निकालना था। मुझे सच में अपने जान की परवाह ना होती और ना घर वालों की चिंता होती। मुझे फर्स्ट थे मिले वो बच्चे, उन बच्चों को निकाला मैंने। तो क्या निकाला, मैं एक माध्यम बनी और भगवान सबको बचाने वाला है। और आज उनके मतलब ये है कि अगर आप अच्छा करते जाओ, कहीं ना कहीं आपके कार्यों को आंकल आ जाता है। और ये आज आप सबके बीच में बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है और आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उर्मिला बिष्ट जी, जो कि चंपावत की रहने वाली हैं। और मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए ना बहुत टफ होता है कि बाहर जाके काम करना है, और पुरस्कार आज आपको मिल रहा है। पहाड़ की महिलाएं जो होती हैं उनके लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा आपको, तो किस तरीके की फीलिंग है? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आंगनबाड़ी पुरस्कार के लिए आई हूँ, और मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है हमको अपने क्षेत्र में, अपने मतलब विभागीय सारे कार्य करने पड़ते हैं। छोटे छोटे हर योजनाओं को बताना पड़ता है, महिलाओं को जागरूक करना पड़ता है, टीकाकरण के बारे में हर चीज़ की जानकारी हमें अपने विभाग से संबंधित जो भी जानकारी हमें मिलती है, हमें अपने क्षेत्र में बताना पड़ता है। कि नंदा गौरा योजना के बारे में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना के बारे में, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट के बारे में, हर एक छोटी से लेकर बड़ी योजनाओं के बारे में हमें अपने जो हमें विभागीय जानकारी होती है हमें अपने क्षेत्र में देनी पड़ती है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हमसे हम अपना कार्य मतलब अच्छे से करें और अपनी हर योजनाओं का हम मतलब योजना को पूरा करें। और बहुत खुशी हो रही है मुझे आज, मैं बता नहीं सकती हूँ। राज्य पुरस्कार क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो आज भी घर से बाहर नहीं निकल पाई हैं? मतलब महिलाओं को, ये तो महिलाओं को मतलब अब आगे आजकल तो मतलब सभी महिलाएं मतलब बाहर आ रही है, और आजकल सभी मतलब महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब बेटियां हैं उनको पढ़ाना नहीं है, घर का काम करना है या शादी करनी है, ऐसी सोच नहीं रखनी है। हमें अपनी बेटियों को, अपनी मतलब गाँव की महिलाओं को
आगे बढ़ाना चाहिए, हर काम में मतलब आगे बढ़ना चाहिए। इससे मतलब महिलाओं आने वाले समय में महिलाएं मतलब आगे बढ़ जाएंगी। तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि आज उत्तराखंड से 13 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया और हम लोगों ने उन लोगों से जाना, उन महिलाओं से जाना कि आखिर किस तरीके का आज वो महसूस कर रही हैं और कितना संघर्ष आज तक उन्होंने अपने जीवन में किया कि आज वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। सभी ने भारत सरकार का, सभी ने उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद किया है। कैमरामैन विवेक श्रीवास्तव के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।